यस, गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ कॉमर्स क्लास। हमने कल यूनिट 10 कंप्लीट किया है, दैट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। इसमें हमने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट किया था एंड हमने चैप्टर 2 किया था कि सेबी कैसे काम करती है, स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से कैसे काम करती है। सो अब हम करते हैं न्यू यूनिट, दैट इज़ द मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें 4 चैप्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। चैप्टर 11.1 मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मिक्स है, जिसमें सिर्फ लास्ट टॉपिक है एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ वही टॉपिक डिलीटेड है, बाकी सब कुछ करेंगे। इसमें सब कुछ है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए, मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? आपको मार्केटिंग समझने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और जिनका मेन मोटिव क्या होता है, गुड्स, अपनी वैल्यूज़ को क्रिएट करना। जैसे बायर है, बायर के लिए क्या वैल्यू हो सकती है कि जो वो गुड्स ले रहा है उससे वो कितना सेटिस्फाइड है। और सेलर के लिए क्या हो सकती है कि जो वो गुड्स बेच रहा है उसकी वैल्यू उसको अच्छे से मिले। तो वो जो मार्केट है वो हमारे 2 टाइप में डिवाइड है, एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। फर्स्ट वन इज़ द ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में है बेटा कि जो पहले पहले के ज़माने में क्या होता था, सिर्फ एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिलेंगे और अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे कोई सेलर बायर का जो पॉइंट है, बायर का पर्सपेक्टिव है या सेटिस्फेक्शन है, वो हम कोई भी नहीं देखते थे। और बायर भी मजबूरी में जैसा वो गुड्स चाहता है वैसे ही हमें वो मिलता था। तो यहाँ पे वो आपस में बहुत कम मिलते थे। वो फटाफट से अपनी एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड कर लिया कि यस, इस प्लेस पे आपका गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वहीं पे वो करेंगे। वो था हमारा ट्रेडिशनल। फिर हमारा आता है मॉडर्न। मॉडर्न में अब हम पढ़ेंगे सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा, अब यहाँ पे हमारे पोटेंशियल बायर्स आ जाएंगे। पोटेंशियल मतलब वो डील करेंगे कि यस, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, और सेलर को भी उसकी एक्सपेक्टेशन के अबव प्रोडक्ट बनाना है। क्योंकि आजकल की मार्केट क्या है, कंज्यूमर मार्केट है। सो कंज्यूमर मार्केट में आप प्रोडक्ट कैसा बनाओ ये नहीं चलेगा, आप जो कस्टमर सोच रहा है उसके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऊपर प्रोडक्ट बनाओ, जिससे क्या हो, इजी है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा अच्छे से बिक सके। तो वो हमारा है मॉडर्न कंसेप्ट या मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज द कस्टमर। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। जैसा कस्टमर चाहेगा वैसे ही आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कस्टमर की हम नीड को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कैसे हम उसके जो बेसिक नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करें, फिर साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सेल्फ रियलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये सब नीड को हम पूरा करें, जो हम लीडरशिप में पढ़े थे, मास्लो नीड थ्योरी आपको पता होगी। मार्केटर, सेलर। मार्केटर यहाँ पे कौन हुआ, वो एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड करती है, बहुत इजी, जो कस्टमर्स को गुड्स को अवेलेबल करवाती है अकॉर्डिंग टू नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर, वो हमारे क्या होते हैं, मार्केटर या फिर सेलर। गुड मार्केटर जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट करें, जैसे हमारा हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड है, वो हमारा शैम्पूज भी देता है, बाथिंग सॉप्स, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट दे रहा है एक साथ। एंड सर्विसेज मार्केटिंग जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ये सब। सो मार्केटिंग क्या हुआ, मार्केटिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करते हैं और प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करते हैं। मार्केटिंग सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को सेल नहीं करता। अगर मैं बात करूं एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स, वो हमारा क्या बन जाता है, ट्रेडिंग बन जाता है, ट्रेड बन जाता है, जिसमें हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कैसे मार्केटिंग इकट्ठी होगी, मार्केटिंग की प्लानिंग कैसे होगी, आगे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसे होगा, कैसे पैकेजिंग होगी, उसकी लेबलिंग कैसे होगी, मीन्स प्रॉपर तरीके से प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट, वो कहा जाता है हमारा मार्केटिंग में।
फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, फर्स्ट इज द नीड एंड द वांट। ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर देखते हैं कि कस्टमर्स को हमारी नीड कितनी है, कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है, उनकी नीड कितनी कंप्लीट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। सेकंड इज द क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफर। हमें मार्केटिंग एक ऑफरिंग किया जाता है, मतलब ऐसी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, कस्टमर को पूछना ही ना पड़े, कस्टमर से पहले जब हम एडवांस में सारी इंफॉर्मेशन दे दें, वो जाती है हमारी मार्केटिंग ऑफरिंग। कस्टमर वैल्यू, एक वैल्यू डिसाइड करना जिसमें कस्टमर आर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट, कस्टमर जिसमें तैयार हो प्रोडक्ट को परचेज करने में, तो वो आप पहले चेक करोगे कि आप ऐसी वैल्यू डिसाइड करो जो आपका कस्टमर इजीली उसको पे कर सके। एक्सचेंज मैकेनिज्म, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कैसे, जैसे जो सेलर है वो प्रोडक्ट को देता है, उसकी वैल्यू मिलती है तो वो सेटिस्फाइड होगा, एंड बायर वैल्यू देता है एंड साथ में सेटिस्फेक्शन वैल्यू मिलती है तो वो वहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आपस में क्या चलता है, ये एक्सचेंज वैल्यूज चलता है, किसी का वैल्यू ट्रांसफर होता है और किसी की सेटिस्फेक्शन वैल्यू ट्रांसफर होती है। मार्केटिंग एंड द सेलिंग, मार्केटिंग का मतलब तो सिर्फ यहाँ पे क्या है कि गुड्स की प्लानिंग करके गुड्स को बनाना और फिर आगे गुड्स को डिलीवर करना। एंड सेलिंग यहाँ पे क्या होता है कि गुड्स को अच्छे से डिलीवर करना, उनको एडवर्टीजमेंट, मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आपका गुड सेल हो सके, वो होता है हमारा सेलिंग। क्लियर, वो क्या होता है, हमारा सेलिंग होता है। सो मार्केटिंग, इसका स्कोप थोड़ा ब्रॉड रहता है, सेलिंग का थोड़ा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रहता है। मार्केटिंग का सिर्फ मेन फोकस क्या रहता है कि कैसे हम सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं, और सेलिंग का रहता है हाउ टू इंक्रीज द सेल, कि मैं अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकता हूँ। मार्केटिंग का मेन रहता है कि अर्निंग द प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइजिंग द कस्टमर, एंड सेलिंग का क्या रहता है, इंक्रीजिंग द सेल या मैक्सिमाइजिंग द सेल। स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटी, मार्केटिंग स्टार्ट होता है एक प्रॉपर प्लानिंग से एंड कंप्लीट होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर से। एंड सेलिंग हमारा स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से और सेल एंडिंग कब होता है, जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है। डिफरेंस इन द एम्पैथीज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा मेन होता है मार्केटिंग में, और वहाँ पे क्या होता है, सेलर मीन्स मैक्सिमाइजिंग द सेल मेन रहता है। डिफरेंस इन स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग में हम चेक करते हैं कि सिर्फ फोकस की प्रोडक्शन कैसा बन रहा है, प्रमोशन कैसा है, ये सब, और वहाँ सिर्फ फोकस किस पे होता है, अटेंशन, मतलब सेल वगैरह पे। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब जो भी हम मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं, लाइक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, प्लान प्रमोशन कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, तो ये सब हमारे स्टेप्स में होता है, वो कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले चूज अ टारगेट मार्केट। आप एक मार्केट को पहले सेलेक्ट कर लो कि यस, ये आपको मार्केट सेलेक्ट कर रखी है, टारगेट मार्केट है, मतलब आपने इसी मार्केट में अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, इसी मार्केट में आपने आपको नए नए कस्टमर्स बनाने हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा ट्रेडिंग मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज द ग्रोइंग द कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। अब आप चेक करो कि जो आपका मार्केट है उसमें कस्टमर्स कैसे और आ सकते हैं, रिटेन कैसे कर सकते हैं, उनको उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिंग द सुपीरियर वैल्यू, अब ऐसी वैल्यू डिसाइड करना कि कस्टमर फटाफट से आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तैयार हो जाए। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पूरी जो मार्केटिंग है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक की जाती है कि कैसा कस्टमर है, कस्टमर किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहता है, किस प्राइस पे चाहता है, क्यों चाहता है, एडवर्टाइजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं, चाहे एसएमएस से भी कर सकते हैं, टीवीज़ वगैरह मैसेज वगैरह डाल के ये भी सब कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग प्लानिंग, अब हमने एनालाइज करा कि आपकी एरिया में कौन से टाइप का कस्टमर है और कौन से टाइप का प्रोडक्ट को वो प्रेफर करता है, तो अब हम यहाँ पे मार्केटिंग की प्लानिंग करेंगे कि कितना परसेंटेज हम शेयर अपना मार्केटिंग एक प्रोडक्ट को दे सकते हैं। फिर उसका डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, कि जो प्रोडक्ट का कंटेंट है, प्रोडक्ट का जो आउटले है, उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो इजीली कस्टमर उसको यूज़ भी कर सके और उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी ना आए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड द ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसकी कंसिस्टेंसी इतनी हायर लेवल की हो, वो अपने आप ग्रेडिंग में आ जाए, कि जब हमारा इवेल्युएशन हो, टेस्टिंग हो, तो वो एक ग्रेड के अकॉर्डिंग हो। ग्रेड कब होगा, जब आपकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होगी, ठीक है।
एंड ग्रेडिंग का मतलब क्या है, अब यहाँ पे ग्रेड देना, कहते हैं ना हायर क्वालिटी का है तो ए गुड, बी गुड, सी गुड, ऐसे टाइप के गुड्स को डिवाइड कर देना। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फाइनली अब जो प्रोडक्ट है उसको पैक करना अच्छे से। पैकिंग हमारी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। लाइक लिक्विड प्रोडक्ट है तो बॉटल्स में होना चाहिए। बॉटल भी आजकल प्लास्टिक की चलती है, मिरर शीशे की नहीं होनी चाहिए, कांच की होगी तो जल्दी टूट जाएगी। कंटेनर्स अच्छे से होने चाहिए कि जो भी कस्टमर कैरी करे वो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। लेबलिंग मीन्स प्रॉपर तरीके से लेबल हर एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे होनी चाहिए कि लाइक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कब ये एक्सपायर होगा, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स बने हैं, कहाँ पर ये रखना सेफ होगा। अगर मेडिकल प्रोडक्ट है तो हर टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ब्रांडिंग मीन्स टू गिव द नेम दैट आइडेंटिफाई फ्रॉम द कॉम्पिटिटर से हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो हम अपना जो ब्रांड नेम बना सकते हैं उसको हमें लिंक करवाना पड़ता है, और आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर होता है ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आप कुछ टाइम पीरियड तक अपने ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, फिर दोबारा जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म होगा फिर से आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कॉम्पिटिटर को अच्छी खासी पहचान दिलाने के लिए ब्रांडिंग का यूज़ करते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, अब हमें कस्टमर की सर्विसेज का भी ध्यान रखना है, सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना, उनको सर्विसेज भी अच्छी देनी है। लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर सॉल्यूशन सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, ये सब। पैकिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, अब फाइनल प्राइस डिसाइड करना कि कितना प्राइस हम तैयार कर सकते हैं कि जिससे कस्टमर रेडी हो जाए गुड्स को परचेज करने में। प्रमोशन, अब आपका प्रोडक्ट बन चुका है, अब आपको अवेयर करवाना है कि कस्टमर्स के पास कैसे ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि ये आपका प्रोडक्ट है। थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी, ये सब मेथड्स हैं जिससे आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँच जाएगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपका कस्टमर बहुत दूर है तो आपको डिलीवरी सर्विसेज देनी चाहिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑर्डर देना चाहिए ताकि क्या हो, कस्टमर आपके लिंकअप में रहे। ट्रांसपोर्टेशन, आपका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना चाहिए ताकि क्या हो, इजीली वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, आपको पता ही है टाइम गैप जो होता है, कस्टमर को डिमांड बनेगी उससे पहले आप सप्लाई को बना के रखो तो यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। क्लियर, बाकी हम करेंगे बाद में। इफ़ एनी डाउट देन प्लीज़ गिव इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।